दो किस्से मैं अपने हॉस्टल मेट से यहीं से माफ़ी मांगते हुए सुनाऊंगा। तो मेरे जो रूम पार्टनर थे वो हरियाणा के जाट थे। तो नाम बदले हैं आपने उनके या नहीं? नहीं, नाम कैरेक्टर्स नाम मतलब प्लीज़ नाम नहीं बदले। नहीं बदले। और कुछ के बदले हैं जो थोड़े सेंसिटिव टॉपिक हैं। तो उनको अक्सर एक आदत होती थी, उनको रात को लघु शंका आती थी। और आप तो जानते ही मेडिकल कॉलेज में कॉमन बाथरूम होता है, तो वो उसमें बिलीव नहीं करते थे। वो बालकनी में जाके वहीं से लघु शंका का निवारण कर लेते थे। तो होता यूं था कि हमारे हॉस्टल के कमरे के ठीक नीचे एक मेस थी, और उसके महाराज यानी रसोई अक्सर भीड़ अधिक होने के बाद बालकनी बालकनी में मुंह खोल के बाहर सोते हैं। वहाँ का मौसम ठंडा नहीं है, फिर भी जाट को नामालूम रात में कई बार लघु शंका डिस्टर्ब करती है, और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने का कष्ट न करते हुए वो बालकनी से ही अपनी शंका का निवारण कर लिया करते हैं। एक रात वो बालकनी के लिए उठे और फौरन दौड़कर वापस अपनी ऐतिहासिक चद्दर ओढ़कर लेट गए। एक्चुअली उनके पास एक चद्दर थी, वो जब भी कोई गड़बड़ करते तो तुरंत उसको ओढ़ लेते थे आके। तो हम कुछ माजरा समझे, उससे पहले ही दरवाज़ा बड़बड़ाने की आवाज़ आती है और नीचे मेस के सामने महाराज खड़े हैं, बिल्कुल बदहवास। वो कंफर्म करना चाह रहे थे ये पराक्रम किस बालकनी से हुआ है। महाराज को हमारी आंखों में नींद दिखती है और जाट चद्दर ओढ़कर लेटा हुआ है, तो वो भुनभुनाते हुए ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चले गए हैं, सोचते हैं कि ये पराक्रम ऊपर वाले फ्लोर से है। उसके बाद से दो बातें हुई। महाराज कभी बालकनी में नहीं सोए, लेकिन जाट अलबत्ता बालकनी का उपयोग निर्विरोध करते रहे। दूसरा एक और किस्सा है हॉस्टल का। देखिए, उस समय कोई एटीएम वगैरह तो होते नहीं थे, गूगल पे और ये सब नहीं होते थे। आज की ज़माने में जोमेटो और वो सब हैं। तो आ, हम लोग हॉस्टल में अक्सर, आपको पता ही है मेस का खाना कैसा होता है। तो और माँ बाप भी उस वक्त बहुत कम पैसे दिया करते थे, और सब हम हॉस्टल में उधारी चलती थी, सब यार दोस्त मिल के चाहते थे। और अक्सर कई बार ऐसा होता था कि भाई सब लोग चल देते थे कि भाई दूसरे के पास तो पैसे होंगे ही। और ऐसे ही एक रेस्टोरेंट था सामने। जी। तो मैं उन दिनों ना एटीएम होता था, ना जेब में इतने पैसे, ना ही मोबाइल। मैं 6 दिन बेस्वाद खाना बनाती और हफ्ते में एक दिन बंद रहती। कॉलेज के सामने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, और उसके गल्ले के पास लंबे चौड़े हटकट्टे मूछों वाले दो कड़क जवान खड़े रहते थे। वो ये नोटिस करते थे कि भाई कोई पैसा नहीं दे रहा तो उनको पकड़ लें। और एक मर्तबा जब खाना खाकर सबने जेब टटोली, तो सबके पर्स में कुल मिलाकर टोटल कम पड़ा। यानी सब लोग ये सोच के गए थे भाई किसी न किसी के पास तो होंगे, तो टोटल कम पड़ा। तो एक बंदे को तय हुआ कि इसको जमा कर दो वहीं, और बाकी लोग हॉस्टल के पैसे लेने जाएं। तो आने जाने के बीच में जो वक्त था ना, वो बिल्कुल वैसा ही क्रूशियल था जैसा शुरुआती ओवर में स्विंग लेती है ना गेंद, और लेमैन की भाषा में उसे जालिम कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।